नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आ चुकी है। और दोस्तों, आरआरबी जेई की वैकेंसी आने के बाद में अब उसका जो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है, उसी चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो अंत तक बने रहें। तो आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किन बातों की वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको देखिए, सबसे पहले जो आपके गूगल के ऊपर आप जाएंगे और गूगल के ऊपर जाने के बाद में आप वहां पर टाइप करेंगे आरआरबी। और आरआरबी जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे आरआरबी चंडीगढ़ जो है इस पर क्लिक किया, तो आरआरबी चंडीगढ़ पे क्लिक करते ही आपका इस तरह से ये, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आरआरबी चंडीगढ़ से आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो चंडीगढ़ का आपने नाम डालते ही चंडीगढ़ जो है यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ का ये फॉर्म ओपन हो गया है। ये आपका पेज जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको किस जगह पर सबसे पहले क्लिक करना है, तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN टाइमलाइंस, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस तरह का एक वेब पेज आपका ओपन होगा, उसमें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने से पहले यहाँ पर देखिए, नीचे देखो यहाँ पर आ चुका है, देखो 3/7/2024 लिंक फॉर एप्लीकेशन, आवेदन करने का लिंक। तो यहाँ पर देखिए, ये यहीं पर देखो एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंदर ही यहाँ पर आपको ये नीचे दिखाई दे जाएगा क्या, कि लिंक फॉर एप्लीकेशन, आवेदन करने का लिंक। आपको यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इस तरह का वेब पेज आपके सामने ओपन होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको फिर क्लिक करना है यहाँ पर अप्लाई के ऊपर। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से आपका एक दूसरा वेब पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर करना है क्रिएट एन अकाउंट। आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके तो यहाँ पर अगर कैंडिडेट वो हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CEN 01/2024 ALP और CEN 02/2024 टेक्नीशियन और CEN RPF 01/2024 सब इंस्पेक्टर, CEN RPF कांस्टेबल आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अगेन। मतलब इस एग्जाम के लिए अगर आपने पहले अपने आप को रजिस्टर किया है कभी, तो आपको फिर से रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्टर करने के लिए। परंतु अगर आप फ्रेशर जो है वो पहली बार इस वेबसाइट के ऊपर अपने आप को लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको फिर ये जो है पूरा आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको बनाना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का आपका एक फॉर्म आपका ओपन होगा, ये क्रिएट एन अकाउंट। तो जिसमें आप देख सकते हैं आपकी नेशनलिटी, आपके फुल नेम, आपका आपने अगर अपना नाम चेंज किया है वो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड नंबर, आपके ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगा, जनरेट एंड मोबाइल OTP, जनरेट ईमेल OTP। ये आपकी सारी चीज़ें जो हैं, आपकी क्रिएट योर पासवर्ड, ये आपकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। और आप फिर उसके बाद में अपना अकाउंट जो है वो बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। आप अकाउंट बनते ही अब आपके पास में जैसे ही आप आएंगे, तो आप जब वापस उस वेब पेज को ओपन करेंगे, वापस जब आप इस वेब पेज को ओपन करेंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो अब आप क्रिएट एन अकाउंट की जगह क्या करेंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे वापस। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे और आप लॉगिन कर पाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ के बाद में आपको जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है पूरा यहाँ पर बता रखा है सारी चीज़ें, जो कि आपने नोटिफिकेशन के अंदर भी पढ़ी थी। और यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ के लिए आरआरबी के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे अपना कि आप कौन से रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में आपका जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो इस तरह का आपका पूरा ये पेज ओपन होगा, जिसमें आपकी नेशनलिटी, आपके सर्टिफिकेट पे जो नाम लिखे हुए हैं, आपके मार्क्स कितने कितने आए हुए हैं, आपकी एज कितनी है, ये सारी डेटा आपको फिल करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर भी आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह ये कंप्लीट आपको फिल करना है, आगे बढ़ते जाना है। फिर आपके बाद अदर डिटेल के अंदर कैटेगरी डिटेल, पर्सन, बेंचमार्क, कोई डिसेबिलिटी है उसके ऊपर, फिर आपके एक्स सर्विसमैन और डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेशन, मतलब आप एम्प्लॉय हैं तो उसके बारे में आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है।
उसके बाद में जैसे अदर डिटेल में आएंगे आप, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप आ जाएंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, रोल नंबर आपको फिल करना है। फिर आपके असेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर जैसे कि आपका एसएससी का अगर, या फिर आपने आपका जो मैट्रिक का जो है उसका पूरा यहाँ पर आपको फिल करना है। और अदर कोई क्वालिफिकेशन आपने की है तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। लास्ट में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स में आपको ये फोटोग्राफ का साइज जो है वो भी बता रखा है, 320 और 240 पिक्सल के अंदर होना चाहिए। और आपका यहाँ से जैसे आप फोटोग्राफ के बारे में बता भी रखा है इन्होंने पूरी डिटेल की, किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही साथ में नीचे आपका सिग्नेचर जो है उसका भी डिटेल बता रखा है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे आप इसे फिल करेंगे, आप बनाए उसको फोटो और साइन को अपलोड करेंगे, उसके बाद में आपको लास्ट में अपना जो पोस्ट है उसके लिए आपको किस किस पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई करने वाले हैं, तो क्लिक प्लस आइकन टू सेलेक्ट द इंटरेस्टेड जोन पोस्ट टू अप्लाई, अरेंज द पोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। बहुत ध्यान से रिसर्च करके हर एक चीज के पहलू को जानकर ही इस चीज को आप क्या करना, फिल करना। अदरवाइज बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो, और गलती से कोई पोस्ट ऊपर नीचे कर दी आपने तो फिर बाद में पछतावा होगा कि यार उस टाइम फॉर्म भरते समय मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा था। तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में एनालिसिस करके फिर ही इस चीज को आप क्या करना, फिल करना। हमारी ओर से भी वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे कि हमें किस तरह से कौन सी पोस्ट को किस हिसाब से प्रेफरेंस देनी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारी पोस्ट वगैरह आ जाएगी आपकी, और आपको फिर यहाँ से डिक्लेरेशन करना है। और जैसे ही आप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो क्या होगा, कोई करेक्शन करना है, नहीं करना है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए और आपका जो फॉर्म है वो फिल होने की ओर आ गया है। लास्ट में आपको क्या करना है, आपका फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ का वो आपको पे करना है। फ़ी डिटेल के ऊपर आ जाएगा और फ़ी डिटेल आप करते ही आपका आरआरबी का फॉर्म फिल हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना है। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आप पहले तो रीजन का सिलेक्शन ढंग से करें, वो तो इतनी गलती नहीं करोगे उसमें, पर पोस्ट के सिलेक्शन में आप गलती कर सकते हो। तो उसके लिए पहले एक बार पूरा रिसर्च करके देन आफ्टर ही उसको क्या करें, आप प्रेफरेंस को फिल करें। उत्कर्ष की ओर से आपके आरआरबी जेई की तैयारी को मजबूत करने के लिए आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए हिंदी में रिकॉर्डेड बैचेस और साथ ही साथ में इंग्लिश में भी आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, जिसकी प्राइस मात्र 3000 रुपये, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग उत्कर्ष ऐप पर जा सकते हैं, अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे प्लीज़ एक बार जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।